अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो कि कनेक्ट करेगा मॉस्को रशिया को न्यू दिल्ली के साथ। ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कल भारत रवाना होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कराची से बराह रास्त गोवा पहुंचेंगे। मेरा दिल बड़ा रोता है इस बात पे कि चाइना और इंडिया, आपने पड़ोसियों का जिक्र किया, चाइना और इंडिया ईरान से आज पेट्रोल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकता अमरीकी दबाव की वजह से। इंस्टेड हम पूरे पाकिस्तान में ईरान से पेट्रोल स्मगल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी बीच में क्लिप बड़ी वायरल हुई, इस्लामाबाद में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग आके कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद वालों सुन लो, हम दिल्ली से अपनी सुरक्षा मांगेंगे, बोलेंगे करने के लिए, तो वो दिल मत आने दो। अब अरे भाई, इंडिया से आपने अगर लड़ना ही है तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जाके लड़ो, टेक्नोलॉजी के ग्राउंड्स पे जाके लड़ो। आप किन बातों में घुसे हुए हो भाई? इंडिया को तो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें समझ आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से अच्छे सिग्नल भेजने चाहिए। दैट इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू सी फ्रॉम पाकिस्तान। भारतीय एक भगवान में मानने वाला भारतीय, अल्लाह में मानने वाला भारतीय, जीसस में मानने वाला भारतीय, राम में मानने वाला भारतीय, एक खुदा में मानने वाला भारतीय, 100 खुदाओं में मानने वाला भारतीय, किसी खुदा में नहीं मानने वाला भारतीय, सब भारतीय। हमारे यहाँ पे एक ही नारा बिक रहा है भाई, इंडिया हमारा, इंडिया हमें मार देगा, हम इंडिया हमारे। और भाई, आपको जिन ग्राउंड्स पे उसने तबाह करना था वो कर दिया है। इंडिया की ये जो G20 की मीटिंग है कश्मीर के अंदर, दैट विल बी सक्सेस स्टोरी एंड इंडिया वुड बी एबल एनफ एंड सक्सेसफुल एनफ टू इंटरनेशनलाइज कि ये जो कश्मीर है ना, दिस इज बेसिकली अ टूरिज्म प्लेस। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली तालिबान की गवर्नमेंट ने एक बड़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान हम सबके सामने जारी किया है, जिसके तहत तालिबान ने एक रेलवे रूट अपने देश अफ़गानिस्तान में बनाने जा रहा है, जो भारत को रशिया के साथ कनेक्ट कर पाएगा। और ये रेलवे रूट सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट डिस्टेंस होगा भारत के लिए रूस तक पहुंचने के लिए। और दोस्तों, इस तरह का रेलवे रूट अफ़गानिस्तान ईरान में भारत द्वारा बनाए जा रहे चाबहार पोर्ट के लिए भी बना रहा है, ताकि ईरान के साथ साथ भारत के भी इस रूट के तहत तुरंत ट्रेड स्टार्ट हो पाए। एक तरफ जहां दोस्तों तालिबान जैसे कट्टर सोच वाले भी भारत के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना रहे हैं और ट्रेड और बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, वहीं हमारा जाहिल पड़ोसी पाकिस्तान एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है भारत के साथ दुश्मनी निभाने के लिए। दोस्तों, रिसेंटली भारत ने 2 आतंकवादियों को LOC के करीब मार गिराया है, जो पाकिस्तान द्वारा भारत में भेजे जा रहे थे G20 मीटिंग जो भारत कश्मीर में होस्ट करने जा, उस पर बाधा डालने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि अभी खबर आई है अफगानिस्तान यानी तालिबान गवर्नमेंट की अगर बात करें, 1400 से 1500 किलोमीटर रेलवे ब्रिज, वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं अपने अफगानिस्तान में, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देगा न्यू दिल्ली को। मतलब यह है कि वो अपने रिलेशन रशिया से भी बेहतर कर रहा है, इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, ईरान से भी बेहतर कर रहा है। हम क्यों नहीं ये चीजें सोच रहे? यार, असल में जब आप देखें कि जब पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक, हम हमेशा ही प्रो अमेरिकन रहे हैं, जो कि हम एक खलीज पार करके जाके हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ लगे रहे हैं हमेशा से। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कहा हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे हैं। नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ऐसे रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें ये कहते रहे हैं जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। मतलब खुद उनके कहने पे चल रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन। असल में ना, इंसान नफ्सियाती तौर पे इस तरह तख्लीक किया गया है, या इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि इसको कोई ब्लेम करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे पास जब हमारी पॉलिसीज़ नाकस होती हैं, या हमारा एजेंडा जो अपना होता है, जो गवर्नमेंट लेके चलने वाला जो एक फ़लसफ़ा होता है, ख़ासतौर पर फ़लसफ़ा भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में तो कभी कोई नज़रियाती गवर्नमेंट आई ही नहीं है। हम बगैर नज़रिए के ही, बगैर आइडियोलॉजी, ओह यस डेफिनेटली, हम जो ये एक राग अलापते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैट्रिक की बुक में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान बनने का मकसद, तो वो सब चीज़ें। हाँ, ये जो 2 नज़रिया हमें दिया जाता है ना, टू नेशन थ्योरी जो हमें समझाई जाती है, आप बताएं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हम जिस 2 नेशन थ्योरी की बात करके हम मज़हब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो,
यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो हमने इस्लामी नाफिज किया हो। यही बात जब हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं तो गुस्सा आता है, यही बात फिर अदारों को गुस्सा आता है कि आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट आपकी होती है ना, ये बड़ी लिबरल सी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाँ अपने आप को लिबरल मनवाने के लिए, इसलिए कि हम दूसरे लोगों के करीब आ सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम हर किसी से कटे हुए हैं। हम अपने जैसे कुएं का मेंढक है ना, वही हिसाब है हमारा। हम कुएं के मेंढक हैं, हमें पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। हमने उन लोगों के साथ कैसे चलना है और हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे चलना है। यही टॉपिक का ये वीडियो को कवर करने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। और जिन कंट्रीज को कभी हम पनाह देते थे या हमें बताया जाता कि हम तो ये छोटे कंट्री इन्हें तो बड़ी हेल्प करते हैं, वो कंट्री आज रशिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इवन चाइना के साथ वो अपनी डील्स कर रहे हैं, इंडिया के साथ कर रहे हैं। उन्हें अक्ल आ सकती है, हमें क्यों नहीं। इस पे ना बड़ी मजे की बात है वो ये कि हम जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस होती है ना किसी भी कंट्री की, वो हम प्रॉक्सिमिटी पे, जैसे कि आपका करीब कितना कोई भी स्टेट आपके करीब तरीन कैसी है और उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है ना प्रॉक्सिमिटी की, इस फलसफे को ना हमारी आज तक आवाम समझी, ना हमारी रियासत समझी। हम लोग आइसोलेशन की तरफ जा ही इसीलिए रहे हैं। हम अपने पास के जो लोग हैं जहाँ से, अब देखें अब हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं हम रशिया से, अब हमें ये अकल आ रही कि हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से लें ताकि हमें ज़रा सस्ता मिल जाए हैं। तो हम क्रूड, ईरान के साथ आपकी पाइपलाइन बिछी हुई है, आप लोग वहाँ से ले नहीं रहे हो। क्यों नहीं ले रहे कि जी आपका अमेरिका नाराज हो जाएगा। मेरा दिल बड़ा रोता है इस बात पे कि चाइना और इंडिया, आपने पड़ोसियों का जिक्र किया, चाइना और इंडिया ईरान से आज पेट्रोल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं खरीद सकता अमरीकी दबाव की वजह से। इंस्टेड हम पूरे पाकिस्तान में ईरान से पेट्रोल स्मगल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि बहुत सारे लोगों की जेबें भरी जा सके। जो एस्टिमेट्स हैं वो 300-400-500 अरब रुपए का पेट्रोल हर साल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान में सप्लाई होता है, लेकिन हम उनसे खरीदेंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। हम क्यों अपने अब रियलाइजेशन में नहीं आते कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। झूठ बोलना छोड़ें, चोरी करना बंद करें। देखिए, दो बड़े फर्क हैं। एक तो ये कि इंडिया और चाइना की तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका उन पर भी प्रेशराइज करता है, पूरी दुनिया में प्रेशराइज करता है अमेरिका। तो ये नहीं है पाकिस्तान में प्रेशराइज करता है, लेकिन उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी और इंटरनल जो पॉलिटिक्स है और उसी से ड्राइव होती हुई इंटरनल इकोनॉमिक्स, वो दोनों बहुत स्टेबल हैं। आप देखें आज इंडिया में इवन चाइना से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, 80-90 बिलियन डॉलर। चाइना में 50-60 बिलियन डॉलर आती है तो वहाँ 80-90 बिलियन डॉलर आ रही है। दुनिया में सबसे कम जो है वो चांस है रिसेशन में जाने का, जो कंट्री है वो इंडिया है। तो देखिए, हम तो बदकिस्मती कहेंगे अपने आप को कि हमारे पड़ोसी इतना अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता किसी मोहल्ले में पड़ोसी अच्छा काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ऐसा जो है आपका अपना घर हो जो कि आप ठीक ना कर सके। तो लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम्स है ना, हम इंटरनली अपने आप को इंटरनल प्रॉब्लम्स बिल्कुल है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खुरम, मुझे ये बताएगा ये जो IMF प्रोग्राम है ये एक बड़ा मसला बना हुआ है, एक तलवार लटक रही है कि आगे इसको रीन्यू होना है। नवा जायजा इजलास जो है वो किसी सूरत मतलब उस बेहतर समत में जा नहीं पा रहा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यू प्रोग्राम? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए कि हम फंस जाएं और वो कमिटमेंट्स पूरी करना मुश्किल हो जाए, आवाम मजीद पिस जाए? नहीं, ये होगा, इसको आप एक्सपेक्ट करें। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि प्रोग्राम हमारे पास अगर ये स्टाफ लेवल हो भी जाता है तो हम बहुत सीधे चलेंगे। हमने 23 प्रोग्राम में हम सीधे नहीं चले, तो इसमें क्या हम सीधे चलेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें कमिटमेंट की जरूरत है, इंटरनली अपने आप को बेहतर करने के